और इस बीच ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर दें। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी है बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर लगातार एक तरफ प्रदर्शन का दौर है। इस बीच ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा करें, जहां पर जंतर मंतर में लगातार जो प्रदर्शन जा रहा था और इसके अतिरिक्त देश भर में जिस तरह से प्रदर्शन का दौर लगातार देखने को मिल रहा था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह बात जाकर के अटकी थी। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सीजेपी लगातार जहां पर एक तरफ आंदोलन करती हुई नजर आई और एक ही मांग, जो प्रमुख मांग जो लगातार कर रही थी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के या फिर जितने भी पेपर लीक के मामले हुए हैं उसको लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी और इस बीच बैठकों का दौर कल भी जारी रहा। लेकिन 3 शर्तें जो कही गई थी उसमें से 2 शर्त पर तो सकारात्मक पहल जरूर देखने को मिली, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अटकी हुई थी। आज भी बैठक का दौर होना था, लेकिन बैठक से पहले सीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि अगर केंद्र शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तो बैठक का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन इस बीच की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सभी बात अटकी हुई थी। बीते 26 दिनों तक सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे और ऐसे में अब जो ये खबर सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, एक प्रमुख मांग जो कि लगातार छात्रों की रही थी और केवल दिल्ली के जंतर मंतर की ही बात नहीं हो रही, तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बिहार में भी कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और एक ही मांग, एक ही नारा हर ओर लगाया जा रहा था कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। और ये जो बड़ी खबर अब निकल करके सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात जाकर के अटकी और युवाओं की आकांक्षा का सम्मान किया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से ये बातें कही है। केंद्र शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने पर उन्होंने ये बात कहा कि युवाओं की आकांक्षा का उन्होंने सम्मान किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर लगातार हलचल चल रही थी और बातें चल रही थी। युवाओं की एक मांग थी, क्योंकि नीट पेपर लीक जो जिस तरह से हुआ और 20 से ज्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवाई, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार इनको दोषी ठहराया जा रहा था और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात आकर के अटकी थी और ये एक प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्र शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे दे। युवाओं की आकांक्षा का उन्होंने सम्मान किया है, उन्होंने ये बात कही इस्तीफा देते वक्त। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए 3 शर्तें जो रखी गई थी सीजेपी की तरफ से, तीनों शर्तें सामने रखी गई। जेपी नड्डा भी उस बैठक में मौजूद थे, जो वार्ता लगातार की जा रही थी सीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से, और जेपी नड्डा भी उस दौरान मौजूद थे। उनके बीच में जो बातचीत की गई उसमें 2 मांगे ऐसी रही जिन पर की सकारात्मक पहल देखने को मिली। लेकिन ये जो तीसरी बात थी केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के, इसी पर सारा पेच फंस रहा था और आज दोबारा से सीजेपी के साथ ये बैठक चलने वाली थी। तो सीजेपी ने बैठक से पहले, वार्ता से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर केंद्र शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसे में बैठक का कोई औचित्य नहीं रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातों में कहा है कि युवाओं की आकांक्षा का उन्होंने सम्मान किया है, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं फेरा है। यानी कि युवाओं की मांग थी, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अपनी जिम्मेवारी से उन्होंने मुंह नहीं फेरा, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेवारी से उन्होंने मुंह फेर दिया। इस्तीफा देते वक्त भी उन्होंने इन बातों को सामने रखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मांग एक छात्र लगातार कर रहे थे, सीजेपी के लोग जो कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स जो कर रहे थे, आंदोलनकारियों की जो मांग रही थी, उनमें यह प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, क्योंकि लगातार उनको नीट पेपर लीक के मामले को लेकर के और अन्य पेपर लीकों के मामले को लेकर के दोषी ठहराया जा रहा था। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की लगातार मांग की जा रही थी और एक यही वजह रही थी कि यह प्रदर्शन इतना उग्र होता गया और देश भर में प्रदर्शन ने एक अलग रूप ले लिया। युवाओं का प्रदर्शन, लोगों ने कहा कि जेनजी का प्रदर्शन है और जेनजी की जो एक प्रमुख मांग रही थी वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर के अटकी थी कि उनको उनका इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातों में ये बात कह दिया है कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं फेरा, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान किया है, छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाए। प्रदर्शन के कारण चूंकि देखिए बहुत समय भी छात्रों का जाया हुआ और उस बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी बातों में यह कहा कि छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ी यह बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं।
धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं फेरा है। लगातार जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और यह प्रदर्शन एक उग्र रूप लेता जा रहा था, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन बनता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं ये जो वार्ता चली, इस बीच जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई थी, उस दौरान भी सीजेपी के लोगों ने ये कहा था, सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नहीं तो बैठक का कोई औचित्य नहीं बनता है। और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान उन्होंने इसे बताया है और साथ ही उन्होंने इस्तीफे के साथ ये भी कहा कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं फेरा है, छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाए। बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी बता रहे हैं, केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये तस्वीर में आप देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। जो बातें हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान उन्होंने किया है, अपनी जिम्मेवारी से उन्होंने मुंह नहीं फेरा है, क्योंकि पहले भी, इस्तीफे से पहले भी वो ये बात कहते हुए नजर आए थे कि इस्तीफा देने का मतलब होता है कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेरा, लेकिन अंततः उन्होंने इस्तीफा दिया है। केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर यह बात अटकी हुई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान उन्होंने इसे बताया है। प्रधान ने अपनी तरफ से यह बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं फेरा है। प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था और एक प्रमुख मांग जो सीजेपी की निकल करके सामने आई थी, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर के अटकी थी। यानी कि वार्ता जितनी भी हुई, लेकिन फिर भी उनकी ये एक मांग थी जिन पर वो अडिग थे, जिन पर वो अटल थे कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपना समय पढ़ाई पर लगाए। देश भर में आंदोलन लगातार जारी देखने को मिला था और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो दूसरे दिन भी उन्होंने एक वीडियो साझा किया था और इस बीच उन्होंने फलाफल हल निकालने की बात जरूर कही थी, लेकिन ये हल जो है वो केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जाकर के अटका। चूंकि सीजेपी की एक प्रमुख मांग यही रही थी कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का केंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, जिसकी मांग वो लगातार कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी कहा था कि और कोई दूसरी चीज नहीं सुननी, केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, सीजेपी की लगातार एक प्रमुख मांग जो निकल करके सामने आ रही थी और आंदोलन जिसकी वजह से उग्र होता जा रहा था, वो रहा था कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बातों में यह जरूर कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ा है और छात्र अपना समय पढ़ाई पर लगाए। हाँ बिल्कुल सोनल, आपने सही कहा। चूंकि छात्र छात्राओं को देखते हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या पूरे देश भर से जो युवाओं की मांग उठ रही थी, वो उसके मद्देनजर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा जरूर दिया है। और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि वो छात्र जो हैं वो अपने भविष्य को देखे, अच्छे से शिक्षा पर ध्यान दे। और ऐसे में देखिए, जो लगातार मांग जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां थी वो भी उठा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। हालांकि जहां तक बात रही नीट की, तो उसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए जो है परीक्षा आयोजित करती है, लेकिन मांग जो थी वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे में ये लगातार मांग उठ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को किस रूप में देख रहे हैं? चूंकि लगातार झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो, पूरे देश भर से युवा जो है आंदोलित नजर आ रहे थे। आज भी रांची में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। कैसे देख रहे हैं इस इस्तीफे को? देखिए, छात्रों के मुद्दे को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी बहुत संवेदनशील रहे हैं। हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी बहुत संवेदनशील रहे हैं। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम में गड़बड़ी की सूचना आई तो तुरंत जो है उन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल करने का काम किया, तुरंत जो है उसका दूसरा डेट निकालने का काम किया, ताकि छात्रों का जो है एक साल बर्बाद नहीं हो। और दोबारा एग्ज़ाम हुआ, वायुसेना को लगाया गया ताकि जो है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, देरी नहीं हो। तो सेना को भी लगा करके एग्ज़ाम करवाया गया। और एग्ज़ाम करवाने के बाद अभी सभी लोग जानते हैं कि इसका नीट का रिजल्ट आ चुका है, बच्चे पास हो चुके हैं बड़ी संख्या में और सबकी काउंसलिंग चल रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी शुरू से ही इस मुद्दे को लेकर के, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील रहे हैं। विपक्ष की अनावश्यक मांग थी
कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि ऐसे भी जितनी भी कार्रवाई होनी थी, एनटीए के 47 पदाधिकारी हटाए गए, एनटीए के डायरेक्टर हटाए गए, जो दोषी थे उनको पकड़ा गया, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके, स्पीडी ट्रायल करा करके जो भी दोषी हैं उनको अविलंब सजा होगी, और वो सजा करने के लिए भी कड़ा कानून बनाने का उन्होंने बात कहा है, जो कैबिनेट में कल पास हुआ है कि 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। तो कहीं न कहीं जो परीक्षा अपराध हैं और छात्रों को लेकर के प्रधानमंत्री भी हमेशा संवेदनशील रहे हैं, और हमारे जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमेशा संवेदनशील रहे हैं और हमेशा छात्र हित में खड़े रहे हैं। तो देखिए, ये निर्णय बहुत बड़ा माना जा रहा है और छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये मान सकते हैं क्या कि केंद्र से जो विपक्षी पार्टियां थी दबाव बना रही थी, इस वजह से भी इस्तीफा देना पड़ा है? इसमें कोई दबाव नहीं, ये लोक भावना का सम्मान किया माननीय मंत्री जी ने, और धर्मेंद्र प्रधान जी एक गंभीर और संवेदनशील मंत्री रहे हैं, उन जीवन वृत्त गंभीर रहा है, वो कभी विवादों में नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।